Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं जो आपका DFCCIL का जितने भी आपके डिसिप्लिन की वैकेंसीज आई थी, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया या फिर आपका OP एंड PD हो गया। बेसिकली आपने पेनेशिया के ऊपर देखा ही होगा, पहले आपका 2021 का रिक्रूटमेंट आया था, तो उसमें हमने मतलब इसकी सारी क्लासेस की हुई हैं और जितने भी आपके क्वेश्चंस आए हैं मोस्टली यहीं से आए हैं। जितने भी बच्चे अभी तक सिलेक्ट हुए हैं 2021 के बैच में वो भी पेनेशियंस हैं और 2023 में भी प्रीलिम्स में यानी कि जो आपका CBT 1 था उसका रिजल्ट आ ही गया है। ठीक है, अभी तक मैंने बोला हुआ था आपके लिए ई बुक प्रिपेयर करवा रहा हूँ, उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी, तो ई बुक हमने ये करंट अफेयर्स के लिए प्रिपेयर करा ली है। अच्छा, और भी चीज़ें हैं कि आपको बाकी के सब्जेक्ट कैसे प्रिपेयर करने हैं, क्या चीज़ें उसमें ध्यान रखनी है, क्या PDF का उसमें यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, एक बार ध्यान से सुनना सारी बातों को। ठीक है, अब देखो, टू बी ऑनेस्ट आपको मैंने अभी तक CRM के सारे लेक्चर्स दिए हुए हैं। मैंने आपको मार्केटिंग पूरी करा रखी है, मैंने आपको इकोनॉमिक्स पूरी अच्छे से करा रखी है। ठीक है, फ्री लेक्चर्स पड़े हुए हैं ये आपके यूट्यूब पे। इसके अलावा मैंने हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड DFCCIL ये मैंने 1800 से लेकर के यानी कि 1831 1851 से लेकर के आपका अभी तक यानी कि ये 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 लास्ट तक जितने भी डेवलपमेंट हुए थे रेलवेज़ के अंदर, जो भी बजट आया था, जितने डेवलपमेंट हुए रेलवे में हो गया, DFCCIL में हो गया, मेट्रो में हो गया, ये सारे के सारे मैंने आपको लेक्चर्स करा रखे थे। ठीक है, और इसके अलावा ये CRM का हो गया, मार्केटिंग हो गया, इन सब के मैंने आपको लेक्चर्स दे रखे थे। ऑलराइट, तो आई होप आपने अभी तक ये सारी की सारी चीज़ें कवर कर ली होंगी। अगर नहीं की है तो आप सबसे पहले ये CRM के जो थ्योरी के लेक्चर्स हैं और फिर मार्केटिंग के जो थ्योरी के लेक्चर्स हैं इनको करिए। और इन लेक्चर्स में मैं आपको हमेशा बोलता हूँ बीच में कि आपको मैं जो बोल रहा हूँ उन शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, आपको मैं जो वर्डिंग्स दूँ उन पे ध्यान देना। ये नहीं कि आपने सीधा आपका मे बी कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा हो नहीं और आपने 2x पे लगाया और बस वीडियो देख डाली। अगर आप थ्योरी वाले सेशंस में ये काम करोगे तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। दूसरी बात, कई बच्चे बोलते हैं कि सर हमें सीधे PDF दे दो, अभी टाइम ज़्यादा है नहीं, वैसे अभी आपके पास पूरा 1 मंथ है। ठीक है, 17 दिसंबर को आपका एग्जामिनेशन लिखा हुआ है, बट आपका ये एग्ज़ाम जो है 17 को ना होकर के 20 दिसंबर को होने के चांसेस बहुत अधिक हैं। ठीक है, ये मैं आपको पहले से ही बता दूं। तो अब जो है आपके पास अप्रॉक्स 1 मंथ का टाइम है, तो आप इसमें आराम से ये चीज़ें कवर कर सकते हो कि उस थ्योरी को पढ़ो। अच्छा, PDF की क्या बात है कि PDF में आपको कुछ समझ नहीं आएगा, CRM में या मार्केटिंग में अगर आपको कोई PDF मिल भी जाए तब भी कोई मतलब नहीं है। या तो फिर वो हो कि आपको पूरी मोटी सी एक बुक बना के दे दी जाए, फिर आप उस बुक को बैठ के पढ़ो, तो उससे बेटर है कि आप जो क्रक्स है उसका, जो मैंने आपको दिया हुआ है ऑलरेडी यूट्यूब पे फ्री में पड़ा हुआ है, उसे आप अच्छे से पढ़िए, समझिए। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, उससे आपको जो है थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। पिछली बार वाले कुछ बच्चों को ये इश्यू हुआ था कि उनको थ्योरी तो पढ़ ली बट क्वेश्चंस करने में कहीं ना कहीं आते हुए भी चीज़ें इधर उधर थोड़ी सी गलत हो जा रही थी, अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत थी। बिकॉज देखो, सीधी सी बात है, थ्योरी अगर पढ़ी है तो वो फिर आपको 2-3 बार कम से कम उसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, या फिर आप ऐसा करो कि वो थ्योरी पढ़ के हम उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी इस बार लग रही है कि कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको कराने पड़ेंगे जिस हिसाब से आपके एग्जाम में आते हैं। सेम चीज़ अप्लाइज फॉर CRM, मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये 3 चीज़ें हो गई। अच्छा, इसके बाद जनरल साइंस की बात आती है। जनरल साइंस में भी मैंने आपको अराउंड कितने 40 लेक्चर दिए होंगे। आपने अगर वो कर लिए तो आपका रेलवे का एग्जाम हो गया, DFC जो भी एग्जाम हो गया ना, जो भी उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आएगा वो आपका छूटने का तो नहीं है, जो मैंने करा दिया। ठीक है, तो वो आप कवर कर सकते हो। या फिर आपको जो गोल्डन बुक पहले आई थी उसमें जनरल साइंस में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सेक्शन है वो आप उठा के पढ़ लीजिएगा, वो आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो जो भी करना हो उसमें से कर लेना। ठीक, ये पूरी कहानी है आपका कि आपको किस तरीके से चीज़ें डील करनी है। CRM में अभी फिर से बोल रहा हूँ, CRM और मार्केटिंग में PDF पढ़ के कुछ नहीं होना जाना। ठीक है, अगर थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, आपको यही लग रहा है कि सर कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो हो जाए, तो फिर कम से कम इसकी थ्योरी कुछ तो निपटा लो, और फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो कुछ तो समझ में आएगा कि भैया थोड़ा बहुत ही कर लें।
ये है वो लटकने वाले बच्चों के लिए। लेकिन अब मुझे पता है कि बिकॉज जो भी बच्चे निकलने हैं पैनेशिया से निकलने हैं, कई बच्चों ने ऑलरेडी कवर करके रखा हुआ है। आप जाके वीडियोस के कमेंट सेक्शन में देखोगे भरे पड़े हैं कि भाई मैंने ये सर क्लासेस कर ली हैं 2 बार, अब आप जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा दो। हाँ, ये कहानी है। तो हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे थोड़ा सा फोकस है एंड आई ऑल्सो फील कि ये आपको थोड़ा कराने की ज़रूरत है। ये 3 सब्जेक्ट आपके हो गए, इस तरीके से करने हैं। अच्छा देखो, मैं ये भी कर सकता था कि एक पेड बैच लेके आ जाऊँ, उसमें बोल दूँ कि चलो मैं सीआरएम नए सिरे से कराऊंगा, या फिर मैं उन लेक्चर्स को जो पहले पढ़े हैं फ्री के वो हटा के फिर ये कर दूँ वो कर दूँ। और कई कोचिंग बड़ी बड़ी हैं, उन्होंने मुझसे इस बारे में कनेक्ट भी किया, बट देखो इससे कुछ नहीं होना जाना, आपका ही घाटा होगा कि भाई फिर से मैं, और मेरी ये आदत है नहीं कि मैं उसी चीज़ को बार बार घसीटता रहूँ। एक बार जो मैं करा देता हूँ, आपको लिख के दे रहा हूँ कि अगले 5-6 साल तक वो कुछ भी उसमें से अलग नहीं आएगा, और इवन ज़्यादा, बट मिनिमम टाइम लिमिट तो ये है ही कि इससे ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं हो सकती अगर मैंने कोई एक टॉपिक पढ़ा दिया। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ऐसा एक टॉपिक के ऊपर बार बार वीडियोस लेके आता नहीं हूँ, बिकॉज वो एक बार पढ़ा दिया हो जाएगा। अब देखो ना, ये 2021 वाले के टाइम पे मैंने हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड डीएफसीसीएल पढ़ाया था, HIRD। उससे एक सवाल अलग आया, वो CBT 1 में तो बता दो। हाँ, लेकिन अब CBT 2 में आएगा क्योंकि थोड़ा सा लेवल इसमें हाई जाएगा। अब देखो HIRD की बात करते हैं। मैंने आपको 2021 तक की सारी चीज़ें करा रखी हैं, ठीक है। अब देखो, करंट अफेयर के लेक्चर्स लेने का कोई मोटो है ना, मतलब कोई उसका ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं है। हाँ, बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको लेक्चर्स में भी दे दूंगा। एक बजट का मैंने सोचा लेक्चर में, नहीं तो अगर नहीं हो पाया तो फिर मैं इसी में डाल दूंगा, ठीक। अब देखो, ये गोल्डन ई बुक जो है आपकी, इसका क्या रोल होने वाला है। 2021 तक का तो आपका लेक्चर्स में कवर है पूरा, 2022 हो गया और 2023 हो गया, यानी कि 2022 हो गया, 2023 हो गया। इसका अपना जो है करंट अफेयर या जो भी माल मसाला है, रेलवे से रिलेटेड हो गया, मेट्रो से रिलेटेड हो गया, DFCCL से रिलेटेड हो गया। इवन इसके अलावा मैंने आपको इसमें जो भी आपकी PSUs होती हैं, PSUs जितनी रेलवे के अंडर आती हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि आपका रेल टेल बहुत न्यूज़ में रहा है, रेल टेल हो गया, या फिर आपकी अदर कंपनीज हो गई, कॉनकॉर हो गया, ठीक है। अब आपको ये रेल टेल क्या है, कॉनकॉर क्या है, ये कैसे पता चलेगा, जब आपने ये लेक्चर्स कर रखे होंगे। मैंने सब सारा कुछ कराया हुआ है इसमें, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड DFCCL में, कि कितनी कंपनीज हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट होती हैं, कौन से कॉलेज हैं। अभी गति शक्ति कॉलेज नया रेलवे का खुला है, तो हम गति शक्ति वाले को पूरा एक आर्टिकल में कवर करेंगे कि ये कैसे कैसे हुआ कि PM गति शक्ति प्लान आया, तो अब गति शक्ति एक कॉलेज बना हुआ है रेलवे का। तो ये इस तरीके से चीज़ें कवर करी हैं। अच्छा जी, अब ये मॉड्यूल आपको कैसे मिलेगा, तो इसकी ये ई बुक आपको मिलेगी एप्लीकेशन पे, और एप्लीकेशन का तरीका अभी मैं बताता हूँ कि आपको किस तरीके से मिलेगी। पहले इसका एक बार कंटेंट देख लो, बहुत मेहनत की है इसमें, और ये कोई ऐसा नहीं है कि ई बुक है तो बस जो भी मन में आया भर दिया। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ई बुक है, यानी कि जैसे चीज़ें मैं लेक्चर्स में कराता हूँ वो मैंने पूरा एक तरीके से इसमें आपको उड़ेल के दिया है। कैसे दिया है अभी पता चलेगा। पहली बात तो देखो, इसमें मैंने 2023 और 2022 ऐसे आपको अलग 2 मॉड्यूल मिलेंगे, ठीक है। फिर जब आप 2023 के अंदर जाओगे तो आपको उसमें 3 पार्ट मिलेंगे, यानी कि मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 1 में है पार्ट 1 जो कि जनवरी 2023 से अप्रैल 2023 तक के करंट अफेयर कवर करेगा। इसमें होगा क्या कि भाई पेजेस एक साथ आपको सारे नहीं मिलेंगे, आपको थोड़ा सा प्लान करने में ईजी रहेगा। पार्ट 2 में आपके रहेंगे यहाँ पे अप्रैल, ये हो गया, मई से लेकर के अपना सितंबर तक का, सितंबर 2023 का। थर्ड वाले मॉड्यूल में अभी कुछ टाइम बाद अक्टूबर 2023 से लेकर के आपका नवंबर 2023 तक का भी ऐड हो जाएगा, यानी इन 2 महीनों के आपके मॉड्यूल 3 में आ जाएंगे, ठीक है। तो जो भी अपना 2023 है पूरा इस तरीके से 3 मॉड्यूल में कवर होगा। फिर आपको दूसरा यहाँ पे टैब मिलेगा, एप्लीकेशन के अंदर जाओगे तब मिलेगा, है ना, 2022 का। अब 2022 के अंदर भी आपको 3 मॉड्यूल में मिलेगा, पहला मॉड्यूल, दूसरा मॉड्यूल, तीसरा मॉड्यूल। अभी जब अगर आप आज ही इसको ले लोगे तो पहले मॉड्यूल के अंदर आपको जनवरी 2022 से लेकर के मई 2022 तक का पूरा जो कंटेंट है वो मिलेगा। फिर 1-2 दिन में, या फिर आपका
लेट्स से एक 1 वीक में, ठीक है। 1 वीक के अंदर आपके ये वाला मॉड्यूल अपलोड हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इधर अक्टूबर का हो जाएगा, है ना। नवंबर का तो महीना भी चल ही रहा है, जब नवंबर मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो नवंबर का भी ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये कहानी है और इस तरीके का आपको मिलेगा। हाँ भाई, हमने ये दिया कैसे है, देखो इस तरीके से आपको मिलेगा। अच्छा, ये पूरा इंग्लिश में है ई बुक। एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, हिंदी में जो है कन्वर्ट नहीं हो पाई है, बिकॉज उसके लिए टाइम बहुत चाहिए, और ऐसे हमें वो भी चाहिए कि भाई जो टाइपिस्ट होते हैं हिंदी में, और हिंदी में कन्वर्ट करना, वो जो गूगल ट्रांसलेट आता है वो मतलब वो सब करना कोई फ़ायदेमंद चीज़ है नहीं। मैंने देखा कई कोचिंग वाले कर रहे हैं उन चीज़ों को, बट मुझे नहीं लगा उससे आपको चीज़ें हिंदी में ज़्यादा समझ भी नहीं आएंगी, और वो फिर मतलब मुझे फेवरेबल नहीं लगा ऐसा कि ये करना ठीक होगा। अगर कोई अच्छा टाइपिस्ट मिलता है, कोई ट्रांसलेटर मिलता है, वो अगर हमें मिल गया तो हिंदी में ठीक है, वरना हिंदी में जो है अभी थोड़ा पॉसिबल नहीं है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो इस तरीके से जो है चीज़ें आए हैं आपकी, कि एक मॉड्यूल हो गया। जैसे दूसरा मॉड्यूल है, अब जैसे ये वाराणसी रेलवे कैंट को मिला है ईट राइट स्टेशन, तो ये सर्टिफिकेशन क्या होता है, कैसे होता है। जैसे कि ये वाला देखो, एक हमने आर्टिकल दिया है कि विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन मिला है हाईएस्ट प्लेटिनम रेटिंग के साथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। अब भैया आपको ये पता चल गया विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन कहाँ, ईस्ट कोस्ट रेलवे का है। अब ये ग्रीन रेलवे स्टेशन क्या होता है ना, मैं लेक्चर लेता तो ये तो आपको बताता ही ना कि ग्रीन रेलवे स्टेशन क्या होता है बच्चों। तो फिर हमने यहाँ पे ये द पेनेशिया ज्ञान पॉइंटर्स के फॉर्म में दे रखा है सब कुछ लिख के, कि भाई की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जो है आपको ग्रीन रेलवे स्टेशन की यहाँ से मिलेगी, कि आईजीबीसी ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। अलग अलग लेवल के सर्टिफिकेशंस होते हैं, सर्टिफाइड से आता है, सिल्वर नाम का होता है, गोल्ड नाम का होता है, प्लैटिनम नाम का होता है। विशाखापट्टनम को कौन सा मिला है, प्लैटिनम। अब ये प्लैटिनम मिलने का मतलब क्या है कि इससे जो है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन ग्लोबल लीडरशिप में आ गया है, राइट। अगर गोल्ड मिलता तो वो नेशनल एक्सीलेंस पे होता, सिल्वर मिलता तो वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पे होता, है ना। फिर हमने इतना ही नहीं, फिर हमने कुछ की पॉइंट भी डाल दिए कि भैया इस तरीके की जो है चीज़ें हैं, आपको ये ग्रीन रेलवे मिलने के पीछे क्या रीज़न है, बिकॉज फॉसिल फ्यूल का रिड्यूस यूज़ हो रहा है। तो उस तरीके से क्या क्या इसके फ़ायदे हैं ये भी डाल दिया है। अब क्योंकि आईजीबीसी की बात की है तो क्या मैं अपने लेक्चर में से छोड़ देता, नहीं। तो फिर आईजीबीसी के भाई चेयरमैन कौन है, हेडक्वार्टर कौन कहाँ है, और इसका एस्टैब्लिशमेंट कैसे क्या हुआ। तो इस तरीके की चीज़ें हमने जो है इसमें कवर की हुई हैं, और मतलब जो भी इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे एक देखो ये आर्टिकल है, तो ये क्यों दिया हमने, ताकि आपको रेल टेल के बारे में जो पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर हो जाए, और ये न्यूज़ तो इंपॉर्टेंट अपने आप में है ही। फिर हमने पेनेशिया ज्ञान पॉइंटर के रूप में रेल टेल के ऊपर भी आपको डाल दिया कि रेल टेल क्या कंपनी है, कैसे क्या, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है। अब एक देखो जैसे ये आर्टिकल आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इंडियन रेलवेज ने आइडियल ट्रेन प्रोफाइल नाम का एक जो है आपका स्कीम का इंट्रोडक्शन किया है, जिससे कि जो सीट ऑक्यूपेंसी है वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो इसके ऊपर देखो मैंने क्या लिखा है कि आपको जो मैंने सीआरएम में सिखाया है उसका ध्यान रखिएगा। जब आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़ोगे तो आपको सीआरएम का ज्ञान अपने आप दिमाग में आएगा कि भाई सीआरएम क्या था, कैसे क्या था। ये देखो यहाँ पे क्या किया है, रेलवे एडमिनिस्ट्रेटर्स ने पैसेंजर प्रोफाइल सेल जो होते हैं, बेसिकली डेटा का यूज़ किया जा रहा है। अब रियल टाइम डेटा को कैसे यूज़ करेंगे, पूरी चीज़ें आपको इसमें समझा रखी हैं। और ये सब आपको पूरा क्लियर कैसे होगा, जब आप सीआरएम पूरा पढ़ के आगे होगे, है ना। वो लेक्चर्स में मैंने वहाँ से लिंक किया हुआ है। तो अब जैसे ये छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, इस तरीके से हमने कई चीज़ों को कवर किया है। अब चाइना की एक आ गई, तो ये वाली भी हमने जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो कवर कर दी है। तो इस तरीके से आपका ये पूरी ई बुक है। इसमें आपको जगह जगह जो है, अगर जहाँ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती हैं वहाँ आपको पेनेशिया पॉइंटर्स के रूप में मिलेगा। हाँ, पेनेशिया पॉइंटर्स और पेनेशिया ज्ञान, ये दो जो है आपको चीज़ें मिलेंगी इस पूरी ई बुक में, हर एक आर्टिकल के साथ में जो भी इंपॉर्टेंट होगा। इसका मतलब क्या है कि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैटिक जीके के फॉर्म में भी इंपॉर्टेंट है, और फिर आपका करंट के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही सही। तो आई होप आपको अब चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हुई होंगी कि ये ई बुक का किस तरीके से पूरा फॉर्मेट है, राइट। अब जैसे यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगी है, तो मैंने आपको ये इस तरीके से ऐड करवा दी है कि सम एक्स्ट्रा पेनेशिया ज्ञान ये इस तरीके का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई काशी दर्शन ट्रेन जो है वो के एस आर रेलवे स्टेशन से चलेगी, और ये यहाँ पे
KSR रेलवे स्टेशन पे 108 फुट का ब्रोंज स्टैचू जो है आपका अनवील किया गया है। किसका? बेंगलुरु के फाउंडर का, जिनका नाम है नदप्रभु केम्पेगौड़ा। हाँ, तो इस तरीके की चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। या फिर आपका ये एक आर्टिकल हो गया कि भैया यहाँ पे हाइड्रोजन ट्रेन इंडिया की दिसंबर 2023 तक आने वाली है। कहाँ पे? हेरिटेज रूट्स पे। तो हेरिटेज रूट पे कौन कौन से यूनियन बजट ने कितना एलोकेशन किया है, कौन सी स्कीम के तहत ये चीज़ें चलाई जा रही हैं, तो ये सारे के सारे पॉइंटर्स ऐड किए हैं। ऐसा नहीं है कि यार ये करंट अफेयर के नाम पे बस सीधा एक जो भी एक दो लाइन की हुई चीज़ें बस वो पकड़ा दो, ऐसा नहीं किया गया है ना। इसमें आपको पूरा होलिस्टिक लेवल से, बिकॉज ई बुक के अगर आप स्टार्ट में ही पढ़ोगे तो ये बेसिकली क्या बोलती है आपसे कि अगर आप इस बुक को काम माइंड से पढ़ोगे देन इट विल श्योरली टॉक बैक। हाँ, तो इसको आप अच्छे से काम माइंड के साथ धीरे धीरे टारगेट्स के फॉर्म में बना करके कि मुझे एक दिन में इतने पेज पढ़ लेने हैं, दूसरे दिन इतने पेज पढ़ लेने हैं, इस तरीके से करोगे तो आपका मुश्किल से मुश्किल ये 15-20 दिन में फिनिश हो जाएगा। यानी कि अब आपका जो HIRD है उसमें आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर आपने सारे लेक्चर्स कर लिए हैं, इस ई बुक को कर लिया है, तो करंट अफेयर का पार्ट भी हो गया। नाउ अब इसमें आपको जो है ये किस तरीके से मिलेगी, तो इसमें आपको क्या करना है कि गिव मी अ सेकेंड यहाँ पे। ओके, सो देखो, ई बुक अगर आपको एक्सेस करनी है तो कैसे करनी है एक बार ध्यान से देख लो। और दूसरी चीज़ कि ये ई बुक आप सिर्फ एप्लीकेशन में ही एक्सेस कर पाओगे, यानी कि या तो आप मोबाइल, आपको दो ऐप मिलेंगे, एक मोबाइल एप्लीकेशन भी मिलेगा और आपको एक विंडोज़ एप्लीकेशन भी मिलेगा। ठीक है, हालांकि विंडोज़ एप्लीकेशन के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस बियर करने पड़ते हैं हमें, बट ठीक है, बिकॉज़ ये डाउनलोडेबल नहीं है, प्रिंट आप नहीं कर सकते हो इसको, तो आपको ये विंडोज़ ऐप में भी मिलेगी। तो विंडोज़ ऐप में याद रखिएगा, विंडोज़ ऐप में आपका जो भी क्या हो गया ये, गिव मी अ सेकेंड यार ये, हाँ, विंडोज़ ऐप जो है आपका वो वर्जन 8 या फिर 8 के ऊपर होना चाहिए। 8 के नीचे जो आपका विंडोज़ का वर्जन है, 7 हो गया या फिर और कोई है, वॉस्ट्रो है, तो विस्ता है, विंडो विस्ता, तो ये इन सब पे आपका ये नहीं चल पाएगा एप्लीकेशन आपका। ये विंडो 8 या इसके ऊपर वाले के लिए ही बनाया गया है, बिकॉज अभी वही सपोर्ट करते हैं। पिछले वाले तो खुद विंडोज़ ने डिसकंटिन्यू कर दिए हैं अपने वर्जन, तो उनके लिए एप्लीकेशन अभी नहीं बनाया जा सकता, राइट। तो ये चीज़ है। और वैसे मोबाइल ऐप में भी पढ़ने में आपको कोई इशू नहीं आएगा। हमने ये अलग अलग मॉड्यूल्स में इसलिए ही इसको तोड़ के आपको दिया हुआ है कि आपको कोई इशू इसमें ना पड़े। और नोटिफिकेशन के फॉर्म में आपको इसमें जो भी टारगेट्स होते हैं किस तरीके से कंप्लीट करना है वो भी मिल जाएगा। सो दैट्स नॉट एन इशू। इवन आपको अगर मैं कोई सेशन कराता हूँ, इन केस अभी मैं कुछ इसके ऊपर कंफर्म नहीं बोलूँगा, बट अगर मुझे लगेगा कि CRM के प्रैक्टिस सेशंस की PDF देनी है तो मैं आपको इसी के अंदर जो है प्रोवाइड करा दूँगा। तो इसमें करना क्या है कि आपको 130 रुपीज़ को पे करना है गिवन QR पे। QR आपका ये रहा इसके नीचे, ठीक है। आप यहाँ से भी इस QR को एक्सेस कर पाओगे, या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर कोई भी इशू होता है तो आप इस मेल ID पे एक बार कनेक्ट कर लेना, 1einfotech@gmail.com, ठीक है। इस मेल ID पे भी आप कनेक्ट कर सकते हो इनकेस कोई इशू आता है, ठीक है। वरना आप सीधा क्या करोगे कि 130 का पेमेंट करना, या तो आप इन UPI IDs पे कर दो, 1infra@IBL, 1infra@YBL, 1infra@AXL, ठीक है, इस तरीके से है। अच्छा, ये जो भी होगा पेमेंट इसका, जो भी जिन बच्चों ने प्रिपेयर कराया है, चलिए हमारे साथ भी टीम लगती है तो उनको ही जाएगा ये जो भी है ना। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप ये मत सोचिएगा कि सर ऐसा चार्ज क्यों कर रहे हो ये, बिकॉज मैंने अभी तक जो भी दिया है फ्री दिया है, बट ठीक है, अब चीज़ें थोड़ी सी इधर ऊपर नीचे हो गई थी कुछ टाइम से, तो अब उनको अरेंज भी करना है। अच्छा, ये क्या करना है आपको, ये पे करने के बाद में इसका स्क्रीनशॉट लेके जो भी है अपना रख लेना पेमेंट का। इसके बाद आप क्या करोगे, प्ले स्टोर से ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको पिंड कमेंट में भी मिल जाएगा, तो वहाँ पे आपको ये एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा। अब आपको क्या करना है, ये ऐप डाउनलोड करके, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे अगर जुड़े हुए हो तो वहाँ पे भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा।
अब करना क्या है कि यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर साइन अप कर लेना है। बेसिकली जो भी होता है, आपको मोबाइल नंबर डालना है, नेम डालना है, मेल आईडी डालना है, इसको साइन अप कर लेना है, ठीक है। और फिर इसके बाद में आपको अगर विंडोज़ ऐप चाहिए है लैपटॉप वगैरह के लिए, विंडो 8 वर्जन के ऊपर का होना चाहिए, विंडो वर्जन 8 होना चाहिए, वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, ठीक है। या फिर उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लैपटॉप ऐप का भी है, विंडोज़ ऐप का। फिर क्या करना है, अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट और आपने जिस नंबर से रजिस्टर किया है वो आप इस पे भेज दीजिएगा, इस मेल आईडी पे। ऊपर भी बताई मैंने 1einfotech@gmail.com। अब आपको 24 आवर्स के लिए वेट करना है और अपने माई कोर्सेज सेक्शन को चेक करिएगा अपने ऐप के, तो उसमें आपको ये ई बुक मिल जाएगी 24 आवर्स के बीच में। मतलब ये है कि परेशान मत होना, इससे पहले ही आपको एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। अगर कोई इश्यू होता है तो अगेन आप उस पर मेल कर सकते हैं, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टा पे भी कर सकते हो। तो बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। सो बस यही कहानी आपको करनी है इस ई बुक को लेने के लिए। या फिर आगे जो भी अपने कुछ DFC सेल से रिलेटेड कोई सेशन कराता हूँ, तो उसकी वजह से मैं PDF देने में बिलीव देखो रखता नहीं हूँ, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, तो अगर मैंने किसी चीज़ की PDF दी है, दैट मीन्स उसमें मैंने लेक्चर वाली सारी चीज़ें इंक्लूड करके दी हैं, फिर उसके लिए लेक्चर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं लेक्चर ले रहा हूँ तो फिर मेरा मानना है कि आप PDF की जगह खुद के सेल्फ नोट्स बनाओ, ठीक है। तो ये मेरा ज्ञान हमेशा के लिए आपको रहेगा, और अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके की आपकी ई बुक है। और कोई अगर इसके अलावा आपको डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे पूछ लेना। जो भी डाउट होता है उसका रिप्लाई आपको वहाँ मिल जाएगा। और कोशिश करूँगा कि मैं CRM के लिए और अपने मार्केटिंग के लिए जो भी प्रैक्टिस सेशंस हैं वो हम जल्दी से जल्दी करें। बट हाँ, ये मेरा आपसे एक प्रॉमिस है कि आपको कुछ सेशंस तो मैं पक्का कराऊंगा एग्ज़ाम के पहले पहले, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। और एक बात याद रखिएगा, अगर मैंने कोई एक सेशन भी कराया है तो वहाँ से क्वेश्चन आएगा ज़रूर, ठीक है। तो बाय गॉड ग्रेस ऐसे चीज़ें मैं आपको बोल सकता हूँ। एंड अच्छे से मेहनत करते रहिए। याद रखिए कि मेहनत का कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता, और मेहनत करने वालों की कभी हार भी नहीं होती है, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए। अगर आपका एक चीज़ में नहीं हुआ तो अगली चीज़ में होगा ज़रूर, ठीक है। अगर आप मेहनत करना नहीं रोकोगे ना तो कहीं ना कहीं जाके गिरोगे, पक्का है। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जितने ही बच्चे मुझे मेहनत करने वाले मिले ना, वो या तो DFCCL में लग गए हैं, या फिर उसके बाद CGL में लग गए हैं, उसके बाद कोई और में लग गए हैं। किसी ने CRM और मार्केटिंग पूरा पढ़ रखा था तो वो जाके कोई कोऑपरेटिव बैंक में लग गया है। आपको ऐसे कई सारी वीडियोस मिलेंगी, है ना, सक्सेस स्टोरीज हैं जो वो मैं आपको, अगर आप देखोगे पीछे चैनल पे पड़ी हुई हैं। तो जो भी पढ़ते हो ना वो कभी वेस्ट नहीं जाता। तो जो भी पढ़ना है दिल लगा के पढ़ो, पूरी मेहनत लगा के पढ़ो, अच्छे से चीज़ों को कवर करो। एंड बस यहीं पे एंड करता हूँ सेशन को। कोई और आपको हेल्प चाहिए हो तो वो कमेंट सेक्शन में डाल देना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।